टमाटर की खेती एक ऐसी खेती बन चुका है जो कि बहुत सारे किसानों को अभी के टाइम पर लखपति बना चुका है। वह भी किस सिचुएशन में, अगर उनने सही तरीके से सही रणनीति बनाया, सही प्लान के साथ सही समय पर उन्होंने जो रोपाई है वह किया है वैसे परिस्थिति में। तो आज की वीडियो में किसान साथियों हम आप बगैर तार बांस के साथ खर्च को कम से कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। किस तरीके से खेत की तैयारी करना है, किस तरीके से देखभाल करना है, रोपाई किस तरीके से करना है, सही वेराइटी का चुनाव किस तरीके से करना है, स्प्रे का शेड्यूल क्या रखना है, खाद शेड्यूल आपको प्रॉपर तरीके से शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है, किस तरीके से तेजी से ग्रो करना है, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल सेट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान साथियों बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो आपका होता यह है किसान साथियों कि इस तरीके से जो बांस लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, इसका खर्च पूरा आपका जो है बच जाता है किसान साथियों। उसके बाद सबसे ज्यादा जो समस्या वाला जो बात रहता है किसान साथियों वह होता है टमाटर की बंधाई। उसमें सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट लगता है और सबसे ज्यादा जो कार्य है वह उसी समय पर करना रहता है। तो अगर आप बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो वह जो कार्य है आपका वहां पर खत्म हो जाता है पूर्ण रूप से। आपको सिर्फ रोपाई कर देना है, उसके बाद और भी कुछ उसमें काम नहीं रहता किसान साथियों। तो खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी आपको सबसे पहले 1 से 2 बार गहरी जोताई कर लेना है। गहरी जोताई कर रोटावेटर चलाकर आपको इस तरीके से जो क्यारी है वह बना सकते हैं, जिस तरीके से हम ककड़ी का जो क्यारी है वह बनाए है उस तरीके से, जिसमें आप देख पा रहे हैं नाली का जो डिस्टेंस है वह लगभग 2 से 2.5 फीट हमने रखा हुआ है और जो क्यारी है उसको आप 5 फीट रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्यारी बनाना है किसान साथियों। उसके बाद आप चाहे तो बेसल भर सकते हैं। बेसल में आपको जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1 से 2 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद, साथ में 1 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको जो बेड है, जो क्यारी है, उस पर डाल देना है किसान साथियों। जो बेसल डोज डालने के बाद आपको जो पूरा क्यारी है उसको अच्छी तरीके से गीला कर लेना है ताकि वह अच्छी तरीके से भीग जाए किसान साथियों। उसके बाद आपको 8 दिनों तक, 8 से 10 दिनों तक वेट करना है खरपतवार उगने का। उसके बाद आपको एक बार जो पैराक्वाट है उसका स्प्रे कर देना है, जिससे सभी प्रकार का जो खरपतवार है वह एक झटके में नष्ट हो जाता है। उसके 6 से 8 दिन बाद जो है किसान साथियों आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों मार्केट में काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। अभी के टाइम पर साहू वैरायटी का ही आप चुनाव करें, वही बेस्ट वैरायटी है उत्पादन के मामले में, साइज के मामले में, लंबे ट्रांसपोर्ट के मामले में, और जहां तक रेट है उसके मामले में भी अन्य वैरायटी के मुकाबले इसका जो रेट है वह आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। 40 से 45 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम के आसपास आपको जो बीज है वह लगने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से। पौध अगर आप मंगवा रहे हैं तो वैसे में 8 से 10 हजार के आसपास आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौध है वह लगने वाला है किसान साथियों। इस तरीके से आपको जो पौध है वह लगने वाला है। वैरायटी का चुनाव आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बुआई की सही विधि की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है वह करना है। और जो रोपाई है किसान साथियों वह आपको पर्याप्त नमी पर करना है। रोपाई आपको 1 से 1.5 फीट में करना है किसान साथियों। और आपको जो इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों दोनों साइड से आपको जो रोपाई है वह करना है। और सेम इसी तरीके से जैसे कि हम ककड़ी लगाए हैं उसी तरीके से 1 से 1.5 फीट में आपको इसी तरीके से सेम तरीके से जो किनारे हैं उस पर आपको जो रोपाई है वह कर देना है। उसके बाद आपको हल्की हल्की जो सिंचाई है वह बीच बीच में करते रहना है जब तक पौधे सही तरीके से पकड़ नहीं लेता तब तक। 4 से 5 दिन बाद, उसके बाद 6 से 8 दिन बाद आपके भूमि में नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है वह करते रहना है किसान साथियों। रोपाई के बाद शुरुआत में आपको कुछ समस्या जो है देखने को मिलने वाली है, जैसे गलन वगैरह की समस्या देखने को मिलने वाली, की कीट पतंगों की आपको जो समस्या वह देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। रेडिमल गोल्ड है, उसके साथ में आप एथियान और सल्फरमेथ्रिन जो टेक्निकल का जो कीटनाशक है उसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं।